नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जून का महीना है, वृषभ राशि या वृषभ लग्न के बारे में बात करते हैं। आपके लग्न में सूर्य बैठे हैं 15 तारीख तक। 15 तारीख तक सूर्य आपको नेम फेम को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ाएंगे। पिता का प्रभाव आप पर निश्चित तौर पे दिखाई देता है, पिता आपको प्रभावित करेंगे या आप प्रभावित होंगे। और बुध जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, वो भी आपके लग्न में बैठे हैं। तो आप इस महीने धन को लेके और संतान को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उस पर ध्यान देंगे और आपकी सोच समझ जो है इसी दिशा में ज़्यादा घूमेगी, आपकी संतान को लेके और धन को लेके। हो सकता है कि आप कुछ नई प्लानिंग करें, संतान को एजुकेशन को लेके आप प्लान कर सकते हैं। उसे कहाँ भर्ती करना है, नया एजुकेशनल सत्र है, उसे कहाँ भर्ती करना है, किस शहर में ले जाना है, क्या पढ़ना है, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। ये महीना आपका संतान के लिए विशेष रूप से जाने वाला है। सूर्य 15 तारीख के बाद राशि बदल के आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो यही सूर्य आपके लिए धनदायक हो जाएंगे। बात करते हैं आपके दूसरे भाव की यानी धन भाव की। मंगल की दृष्टि है तो मंगल साहस बढ़ाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे। आपका साहस पराक्रम धन कमाने के लिए लगेगा। वाणी आपकी तेजपूर्ण हो जाएगी, ओजपूर्ण हो जाएगी। मंगल साहस के कारक है तो साहसपूर्ण आपकी वाणी हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि मंगल लड़ाई झगड़े के कारक भी है, तो आपकी वाणी लड़ाई झगड़े को अंजाम ना दे, उससे बचें। सूर्य 15 तारीख के बाद अभी लग्न में है, धन भाव में आ जाएंगे, तो यही सूर्य आपके लिए धन देने वाले बन जाएंगे, यानी पिता से आपको धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि चौथे भाव के सूर्य हैं स्वामी, इसलिए आपको चौथे भाव से संबंधित यानी आपको वाहन खरीदी बिक्री से, प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री से आपको लाभ हो सकता है। आपके कुटुंब जो आपका निजी परिवार है उनके माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप अगर किसी प्रकार के बिल्डर हैं, आप वाहन खरीदी बिक्री का काम करते हैं, आपका शोरूम है, तो ये समय वहाँ से धन कमाने का है। मंगल एकादश भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपको समाज से, सोसाइटी से, फ्रेंड सर्किल से, सोशल मीडिया से, अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि में अगर आप हैं, तो इन सारे माध्यमों से आपको अच्छा खासी धन की प्राप्ति इस महीने हो सकती है। दोस्तों, बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है, जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं, उसे मल्टीपल कर देते हैं। शुभ तो है ही है, पॉजिटिव तो है ही है, डिवाइन भाग्य के कारक भी बृहस्पति है, तो उनकी कृपा तीसरे भाव पे आपके बरसेगी। अगर आप कमीशन का कार्य करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं, इंटरनेट में नौकरी करते हैं या इंटरनेट से बिजनेस भी करते हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, जितने भी प्रकार के कैमरे के आगे रहने वाला काम है, टीवी, फिल्म, समाचार वाचार, मीडिया, ओवरऑल मीडिया जो होता है, और जो फेसबुक, ट्विटर और इसमें भी आप अगर वीडियो बना के यूट्यूब में डालते हैं, तो जो कैमरे के सामने जो रहने वाला विषय है वो तीसरे भाव से हम देखते हैं मीडिया के सामने। तो आप मीडिया में अगर आप बने रहते हैं तो ये सब काम बहुत बढ़ जाने वाला है, जीवन में बहुत उन्नति, सफलता मिलने वाली है। अगला महत्वपूर्ण भाव आपका चौथा भाव है, जो आपके घर के सुख का है, शांति का है, आपके रहने के एटमॉस्फेयर का है, आपके मकान का है, संपत्ति वाहन का है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि है। शनि केवल और केवल परिश्रम से सत्य हैं दोस्तों। शनि जहाँ देखते हैं, चाहते हैं कि वहाँ के लिए आप ज़्यादा अवेयर रहें, ज़्यादा जागरूक रहें, ज़्यादा होशपूर्ण रहें और वहाँ आप ज़्यादा एफर्ट डालें। बस शनि यही चाहते हैं। यानी आपको चौथे भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, यानी आपका घर या बिल्डर हैं तो वो बिजनेस आपका, वाहन, और अगर आप गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं तो वो, और आपका निजी परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे या आपके पति, आपके बच्चे, तो ये इन सारी चीज़ों में आपको ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अनुशासन से काम करना पड़ेगा। आप लूज़ नहीं हो सकते, आपको लगातार यहाँ काम करते रहना पड़ेगा। आप ज़रा भी यहाँ से अपनी जिम्मेदारियों से आप हटेंगे, शनि आपको तकलीफ़ देंगे, दुख देंगे।
अगर आप लगे रहेंगे तो शनि आपको कहीं कोई दिक्कत बाधा नहीं देंगे। अब वैसे भी शनि बहुत शुभ ग्रह हैं दोस्तों, कार्मिक ग्रह हैं। हमारे भाग्य को, हमारा भाग्य कर्मों से बनता है और हमारे कर्म के कारक ही शनि है। तो शनि तो हर पल हमारा भाग्य लिख रहे हैं दोस्तों। तो चाहते हैं कि अच्छा भाग्य बने तो कर्म में भिड़ जाइए। पंचम भाव की बात करते हैं, वहाँ पुनः मंगल की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि है। तो मंगल आपके संतान को भी थोड़ा सा साहसी बनाएगी, पराक्रमी बनाएगी। आपकी संतान भी एक्टिव हो जाएगी, काम धाम में भिड़ जाएगी। बृहस्पति शुभता लाते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो पंचम भाव चूँकि आपके संतान का है तो वो संतान की एक्टिविटी को बढ़ा देगी, उसमें शुभता लाएगी, डिवाइन आशीर्वाद देगी। अगर आपकी संतान स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, पढ़ने से जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत अच्छा वो काम करेगी। इस समय में उनकी शिक्षा के बहुत अच्छे इस साल रिजल्ट आएंगे, बहुत उन्नति होगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगा। स्पोर्ट्स में जो लोग हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, उनको बहुत शुभ दिशा मार्गदर्शन मिलेगा। और जो खुद पंचम भाव आपके दिमाग का भी है, तो आपका ब्रेन में मंगल की दृष्टि आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएगी, बृहस्पति की दृष्टि शुभता बढ़ाएगी, पॉजिटिवनेस बढ़ाएगी, जीवन के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा। आप अगर शिक्षा से जुड़े हैं तो वो शिक्षा में आप उन्नति करेंगे। पंचम भाव स्पेशली मनोरंजन जगत को रिप्रेजेंट करता है, कला जगत, यानी आप कला के किसी भी विधा से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग से, या किसी भी कार्य को आप कलात्मक ढंग से करते हैं, वो पंचम भाव है, वो बहुत बहुत बढ़ जाएगा, नेम फेम आपको बढ़ेगा। पंचम भाव हमेशा कुछ सीखते रहने का है, लर्निंग का है, तो आप निश्चित तौर पे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। और पंचम भाव छोटे बच्चों का है। अगर आप बच्चों से जुड़ के कोई काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस, कोई धंधा, कोई कार्य, कुछ ऐसा काम है जो बच्चों से जुड़ के है, वो बहुत बहुत उन्नति पाएगा, बहुत सफलता पाएगा। छठे भाव में आ जाते हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर का है, यानी आप किसी भी प्रकार की जो सर्विस देते हैं, जिसके वजह में आप पैसा लेते हैं, वो सारा का सारा आपका छठा भाव आ जाता है। सबसे मुख्य बात कि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। अब केतु दोस्तों जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपको विरक्त करते हैं, डिटैच करते हैं। तो केतु आपके नौकरी से, आपके कार्य व्यापार से, आप जो सर्विस देते हैं वहाँ से आपका मन हटेगा, विचलित होगा, आप में अलगाव की भावना पैदा होगी, डिटैच होगा मन, आपको काम बदलने का मन करेगा। तो ये नहीं करना है दोस्तों, ये केतु देंगे और साथ में दुख भी देंगे। इन्हीं चीज़ों को आप अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाते हैं, आप थोड़ा ध्यान वगैरह करते हैं और आप केतु का उपाय करते हैं, तो ये सारी तकलीफ़ें आपको नहीं आएगी। अगर सारी तकलीफ आती है तो आप केतु का उपाय कीजिएगा। केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला आप जाप भी कर सकते हैं। जो चेक प्रिंट होता है कपड़े, उसका दान कर सकते हैं। खट्टे मीठे जो फल होते हैं उसका दान कर सकते हैं, वो भी केतु की चीज़ें हैं। केतु के लिए ध्यान बहुत बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करेंगे तो केतु से बहुत ठीक हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा से भी केतु ठीक होते हैं दोस्तों। केतु अध्यात्म के ग्रह है, मोक्ष के ग्रह है, मुक्ति के ग्रह हैं। आप आध्यात्मिक थोड़े हो जाएंगे तो वो चीज़ें आपको दुख नहीं देगी। और केतु राहु के सही समझने के लिए, केतु राहु का उपयोग अपने जीवन में अपने लिए करने के लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, राहु केतु का गोचर वृषभ राशि के लिए, तो उसे जाके देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जरूर देखिएगा। सप्तम भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि है। बृहस्पति सीधा सीधा आपको शुभ फल देंगे, सप्तम भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। जीवन साथी का सुख भरपूर मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, बढ़ जाएगा। हाँ, इसका एक थोड़ा सा निगेटिव ये भी होता है कि आपका जीवन साथी धार्मिक हो सकता है, काफ़ी आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। तो ज़रूरत है कि एक दूसरे को हम समझें और अप्रिशिएट करें। धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है। तो चूँकि आप शुक्र प्रधान हैं, वृषभ लग्न है, और बृहस्पति जो है वो धार्मिकता की ओर ले जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस होने लगते हैं। हस्बैंड वाइफ में थोड़े मतभेद होने लगते हैं। अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी पत्नी धार्मिक हो जाएगी, आप अगर पत्नी हैं तो आपके पति धार्मिक हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन ये कुछ दिनों का है। बृहस्पति 1 साल के लिए आए हैं, 1 साल तक ये इस तरह से भाव देंगे। तो आपको चीज़ों को समझना है, आपको अप्रिशिएट करना है और उसी रूप में उनको स्वीकार करना है। नहीं तो आप
अननेसेसरी दुख पाएंगे, तकलीफ पाएंगे। जो अच्छी बात है उसे भी आप बुराई में बदल देंगे। अदरवाइज बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं, बहुत शुभता लाएंगे जीवन साथी को लेके, पार्टनर को लेके और बिजनेस की जगह में। आप अगर बिजनेस करते हैं, रिटेल बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस बहुत बहुत ग्रोथ पाएगा, बहुत बढ़ेगा। आपके दुकान पे फुटफॉल बढ़ जाएगा, ग्राहक बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्राहकों की आवक जावक होगी। शुभ है दोस्तों। और शनि की भी दृष्टि सप्तम भाव पे है, तो शनि बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप अपने रिश्तों को लेके, पार्टनरशिप को लेके और बिजनेस को लेके आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अनुशासित होना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके फोकस को। शनि फोकस भी है, अपने फोकस को आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। और स्वग्रही होके शनि आपके दसम भाव में बैठे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बल प्रदान करते हैं, ऐसा वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ खराबी करते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं उसको सॉलिड रखते हैं, उससे बना के रखते हैं। तो आपके काम धाम तो बना के रखेंगे, लेकिन शनि की एक ही रिक्वायरमेंट है, मेहनत मेहनत और मेहनत और अनुशासन। काल के कारक भी शनि है, यानी टाइमिंग। तो समय के साथ में मेहनत करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और उसके एवज में शनि आपको आपका भाग्य देते हैं, क्योंकि कर्म से ही तो भाग्य बनता है। यानी देखा जाए तो आपका भाग्य हर पल शनि लिख रहे हैं। गोचर के ग्रह आपकी कुंडली के साथ में मिल के किसी फल को बनाते हैं, इसीलिए हर किसी को फल एक जैसा नहीं मिलता, क्योंकि आपकी कुंडली अलग है, इसलिए उसके आपके फल भी अलग अलग आते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको शनि को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके कर्म क्षेत्र में आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की रुकावट, बाधा, परेशानी, दुख अगर आपको आ रहा है, तो आप शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। गरीब वर्ग जो होते हैं उनकी सेवा आप कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं, उन्हें कपड़ा दे सकते हैं, किसी प्रकार की उन्हें मदद कर सकते हैं। यानी जितने नीचे तबके के गरीब लोग हैं, मजदूर क्लास लोग हैं, उनकी सेवा कीजिएगा और शनि उससे ठीक हो जाते हैं। दान मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बढ़िया उपाय होता है। शनि के लिए सरसों तेल का दान शनि मंदिर में जाके भगवान शनि के ऊपर शनिवार के दिन आप अगर चढ़ाते हैं, तो इससे शनि बहुत 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 ठीक हो जाते हैं। आ जाते हैं आपके एकादश भाव पे, जो आपके लाभ का है, प्राप्ति का है, गेंस का है। वहाँ मंगल भी हैं और वहाँ गुरु भी हैं। तो मंगल आपके साहस को बढ़ाएंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। और बृहस्पति चूँकि चीज़ों को बढ़ा देते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ के सारे फल आपके बढ़ जाने वाले हैं। लाभ, प्राप्ति, गेंस बढ़ जाने वाला है। आप अगर शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, इस तरह के किसी लाभ वाले क्षेत्रों में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको शुभ फल आने वाला है। 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं, तो आपका खर्च लग्जरी को लेके हो सकता है, विलासिता को लेके खर्च हो सकता है। और चूँकि राहु 12वें भाव में है, तो राहु अनैतिक कार्यों के पीछे आपको पैसे लगातार खर्च करा रहे होंगे और कराएंगे, आगे भी चल के कराएंगे। और बेकार बातों में खर्च करेंगे, आप इधर उधर भटकेंगे, बिना वजह आपके पैसे खर्च होंगे, रीज़न कुछ भी नहीं होगा, बस पैसे खर्च होंगे। अगर ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है, तो राहु का उपाय जरूर से कीजिएगा। राहु के लिए ओम राहवे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। सरस्वती माता की पूजा, दुर्गा माता की पूजा से राहु ठीक हो जाते हैं। सूखा नारियल बहते जल में हर महीने की अमावस्या को बहा के और हर शनिवार को भी बहा के आप राहु को ठीक कर सकते हैं। बहता जल घर के पास नहीं है, तो भगवान शंकर के मंदिर में भी आप सूखा नारियल चढ़ा के राहु के उपाय को कर सकते हैं। और मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है राहु केतु दोनों के लिए। मेडिटेशन करने से आपके सातों चक्र भी अलाइन हो जाते हैं, आपके 9 ग्रह अलाइन हो जाते हैं। तो मेडिटेशन जरूर कीजिए, राहु इससे बहुत ठीक हो जाएंगे। आपको विज़न देंगे, क्लैरिटी देंगे, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान देंगे, इसकी समझ देंगे। और जो लोग विदेश से जुड़े हैं, विदेश के कारोबार से जुड़े हैं, विदेशी पैसे कमाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से आप विदेश से पैसा कमाते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से आप विदेशी कंपनी से जुड़ के पैसा कमाते हैं, तब ये चीज़ें बढ़ जाएगी। विदेश अगर आप जाते हैं तो आपको शुभ फल मिलेगा। इस कामना के साथ कि आपका जीवन शुभ हो, सफल हो, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।